नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर राहुल चंदोला है और मैं इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट लंग डिजीज़ साकेत दिल्ली में हार्ट सर्जन हूँ। अक्सर हमसे हमारे मरीज़ पूछते हैं कि हार्ट अटैक और हार्ट अरेस्ट में क्या फ़र्क है? क्या ये दोनों चीज़ें एक हैं? तो इसको जानना ज़रूरी है कि ये दोनों चीज़ें एक नहीं हैं। फ़र्क है हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में। हार्ट अटैक जो है कब होता है? वो तब होता है जबकि जो है हार्ट की नसों में आपके जो है प्लाक हो, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट हो रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, और अभी कोई एक प्लाक रप्चर हुआ और हार्ट की वो नस जो है 100% ब्लॉक हो गई। उसके ब्लॉक होने की वजह से वो नस जहाँ जहाँ हार्ट की जिन मसल्स को सप्लाई कर रही है, जिन एरियाज़ को सप्लाई कर रही है, उन एरियाज़ में जो है ब्लड सप्लाई रुक गई है और इसको हम जो है MI, मायोकार्डियल इंफार्क्शन या हार्ट अटैक कहते हैं। इसका जो इलाज है, जो ट्रीटमेंट है, वो होता है कि मरीज़ को ऑप्टिमाइज़ करना, उसके हीमोडायनामिक्स मतलब ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, हीमोडायनामिक्स को स्टेबलाइज करना, और साथ में मरीज़ को वो दवाइयाँ देना जो कि जो है एंटीप्लेटलेट मेडिकेशंस बोलते हैं, जो खून पतला करने वाली मेडिकेशंस हैं। कुछ जो है मेडिसिन्स जो हार्ट अटैक से रिकवर करने में हेल्प करें, ऐसी कुछ मेडिकेशंस जो हैं वो हार्ट अटैक के बाद दी जाती हैं। हार्ट अरेस्ट या कार्डियक अरेस्ट ऑन द अदर हैंड, ये डिफरेंट एंटिटी है और ये एक बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है। इसमें जो है हार्ट एकदम रुक गया है या फिर जो है हार्ट फिब्रिलेट कर रहा है। फिब्रिलेशन माने हार्ट जो है जो नॉर्मली बीट करता है 70, 80 या 90 बीट्स पर मिनट के दर पे, वही हार्ट अभी जो है जो वेंट्रिकल है वो बहुत हाई रेट पे बीट कर रहा है। हो सकता है वो 200 बीट्स पर मिनट, 250 बीट्स पर मिनट, 300 बीट्स पर मिनट पे मूव कर रहा है, बीट कर रहा है। एज अ रिज़ल्ट जो फॉरवर्ड फ्लो है, जो कि जो है बॉडी को ब्लड जाना चाहिए, वो एकदम रुक जाता है। हार्ट जो है वो शरीर को खून नहीं पहुंचा पा रहा है और ये एक इमरजेंसी सिचुएशन है अगर हार्ट जो है बॉडी को खून नहीं पहुंचा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, अगर यही हार्ट जो है ब्रेन में जो है खून नहीं पहुंच रहा है तो वो अगले 2 से 3 मिनट में ब्रेन में स्कीमिया हो जाता है। वो ब्रेन में जो है परमानेंट न्यूरोलॉजिकल डैमेज के चांसेस हो जाते हैं। ऐसा ही जो है अगर ये ब्लड जो है किडनीज़ में नहीं पहुंच रहा है, लिवर में नहीं पहुंच रहा है, आंतों में नहीं पहुंच रहा है या पैरों में नहीं पहुंच रहा है, तो वहाँ पे भी जो है ये एंड ऑर्गन डिसफंक्शन कर सकता है। ये एक बहुत ही इमरजेंट सिचुएशन है और इसका कारण जो है कई हो सकते हैं। कारण जो है एरिथमिया, जिसमें हार्ट में रिदम डिस्टर्बेंस होती है, वो भी कई कारणों से हो सकती है। ये जो है एक हार्ट अटैक के बाद भी ऐसा हो सकता है, जबकि एक मेजर हार्ट अटैक आया है और उसके बाद जो है हार्ट के रिदम में डिस्टर्बेंस हुई है और उसकी वजह से हार्ट में जो है ये हार्ट या तो बीट करना बंद कर दिया है या फिर ये बहुत तेज़ी से फिब्रिलेट कर रहा है। इस कंडीशन को कार्डियक अरेस्ट कहते हैं। और जैसा मैंने कहा कि इसमें जो है तुरंत ही जो है आपको एक्ट करने की ज़रूरत है। आपके परिवार में रिश्तेदार, जो भी लोग आपके आसपास में जहाँ पे आपको हार्ट अरेस्ट हुआ है, कार्डियक अरेस्ट हुआ है, उनको इमीडिएटली एक्ट करने की ज़रूरत है। एक जानकारी होना सबको ज़रूरी है कि CPR क्या होता है और तुरंत CPR इनिशिएट करने की ज़रूरत है, जिसको हम कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बोलते हैं। इसमें जो है मरीज़ को हाथों से जो है रिससिटेशन किया जाता है, हार्ट के ऊपर जो है दोनों हाथ इस तरह से रख के, और उसको जो है चेस्ट थम्पिंग्स बोलते हैं वो दी जाती हैं। साथ में जो है रेगुलर इंटरवल्स पे ब्रेथ, सांस दी जाती है मरीज़ को। और इसको करने का एक विधि है जिसको हर किसी को जानना ज़रूरी है। CPR के बारे में एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कार्डियक अरेस्ट में जो है इमीडिएट जो ट्रीटमेंट होता है वो होता है CPR। और एक बार CPR इनिशिएट हो और हार्ट का रिदम जो है आ जाए, इस बीच में जो है आपके आसपास के लोगों को, आपके परिवार वालों को, रिश्तेदारों को तुरंत इमरजेंसी में कॉल करना है और एक इमरजेंसी टीम को तुरंत आके जो है आपको अटेंड करने की ज़रूरत है। जो मरीज़ को, जिसको हार्ट अरेस्ट हुआ है, उसको तुरंत अस्पताल ले जाने की ज़रूरत है। और जब तक वो अस्पताल जा रहा है उसका CPR
जो कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन है वो कंटिन्यू होते रहना चाहिए अगर रिदम वापस नहीं आया है। और अगर रिदम वापस आ गया है तो सीपीआर बंद करके पेशेंट को ऑप्टिमाइज़ करना ज़रूरी है जब तक वो अस्पताल में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स के पास नहीं पहुंचता है।